हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज एक बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा विवाद होता ही रहता है। और कई घरों में तो ऐसा देखा गया है कि वहाँ शांति होती ही नहीं है, अशांति ही होती है। हर समय विवाद होता है, कलह होती है, अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, छोटी बात बड़ी बन जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को हर समय परेशानियां रहती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि छोटा विवाद बड़ा बन जाता है और फिर उसमें कोई घर का व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। ऐसा भी कई बार देखने में आया है और ऐसा होता भी रहता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में सुख शांति हो। तो आज घर की सुख शांति करने के लिए, घर में शांति बनाने के लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिससे उन उपायों को करके आप अपने जीवन में कुछ खुशियां अनुभव कर सकते हैं। और जो घर में विवाद है, जो लड़ाई है, झगड़ा है या अशांति है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो जो दर्शक इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको जीवन में लगे कि इन उपायों को करने के बाद कुछ आपको शांति मिली है, कुछ आपको राहत मिली है, तो कमेंट के माध्यम से हरिओम जरूर लिखें। तो आइए जान लेते हैं घर में सुख समृद्धि करने वाले कुछ उपाय। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रखकर उसके मुंह पर मोती बांध दें तथा उसमें एक अक्षी नारियल रखकर बहते हुए जल में बहा दें। रविवार के दिन तांबे के चकोर टुकड़े को जमीन में गाड़ देने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तीसरा उपाय, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए घर के पूजा स्थान पर गंगा जल अथवा गंगा जल मिश्रित जल से भरा कलश रखें और इस कलश के ऊपर चावल से भरा लोटा रखकर इसके ऊपर आम की टहनी और नारियल रखना चाहिए। किसी त्योहार व विशेष मुहूर्त में जल व चावल को बदला जा सकता है। और चतुर्थ उपाय, रात्रि में चावल, दही व सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः जिन जातकों को सदैव आर्थिक कष्ट रहता हो, उन्हें रात्रि में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सफेद आग का पौधा जो घर की सीमा में स्वतः ही उगाया हो तथा उसकी जड़ गणेश जी की आकृति के समान प्रतीत होती हो, ऐसी जड़ को विधिवत घर लाकर प्रतिदिन पूजा करने से धन व यश की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति होती है। नंबर 6, गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में थोड़ी सी जगह को गंगा जल से धोकर उस जगह पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उस पर चने की दाल तथा गुड़ रखकर प्रभु से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह चने की दाल व गुड़ को गाय को खिला दें। परिवार में स्वतः ही सुख शांति स्थापित हो जाएगी। नंबर 7, अगर आम, अशोक, पीपल, अश्वत्थ या एवं कनेर के पत्ते को एक धागे में बांधकर उसकी बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दी जाए तो घर में सुख समृद्धि के साथ साथ मन की शांति भी मिलती है।
नंबर 8, प्रतिदिन घर के पूजा घर में ताजा फूलों की एक माला अपने इष्ट देव को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। यदि माला संभव न हो सके तो कम से कम जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं और उस इष्ट देवता को जो भी पुष्प पसंद हो वह हर रोज प्रतिदिन एक पुष्प उस अपने इष्ट देव को अर्पित करें। बुधवार के दिन एक मिट्टी की हांडी में 1.25 किलो साबुत हरी मूंग तथा दूसरी हांडी में साबुत नमक भरकर अपने घर के भंडार घर में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। श्रावण मास या महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग को घर में रखने से भगवान शिव व देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। घर के ईशान कोण में 5 रंगों का झंडा बनाकर लगाने से घर के वातावरण में सुधार आता है तथा घर में सुख शांति आती है। यदि आप आर्थिक संकट में हैं अथवा आपने कोई नया कार्य आरंभ किया है तो एक बार श्री सूक्त व श्री कनक धार स्तोत्र का पाठ करवा कर खीर मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देकर हवन अवश्य करवाएं। इसके प्रभाव से सदैव आपकी उन्नति होगी। यदि आपको लगता है कि आपके व्यवसाय अथवा निवास स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा अधिक है तो आप एक साफ कांच की बोतल में गौमूत्र, हींग, जल, कपूर व वीडिंग मिलाकर तैयार करें। दिन में एक बार स्नान घर व शौचालय को छोड़कर सभी ग्रह इस घोल को छिड़क दें। यदि आपको लगता कि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है या घर में अशांति है अथवा कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो आपको प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जप करें। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर होकर आत्मबल में वृद्धि होगी। किसी भी अतिथि के आने पर आप उन्हें जल अवश्य पिलाएं क्योंकि अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। अपनी बहन और बेटी की हमेशा यथासंभव मदद करें, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और प्रतिस्वरूप आपको समस्याओं से बचाते हैं। वे आपको सभी प्रकार की सुख समृद्धि के साधन उपलब्ध कराते हैं। यदि आप जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी की बुराई न करें, किसी का अपमान न करें अथवा किसी के झगड़े में न पड़ें। क्योंकि यदि आप किसी व्यर्थ के चक्कर में आते हैं तो आपके आसपास अवश्य ही नकारात्मक ऊर्जा का चक्कर निर्मित होता है। अपने भोजन में से कुछ भाग पहले निकालें और भोजन के पश्चात उसे जानवरों को खिलाएं। इससे हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। या जब भी आप भोजन करें उसमें से कुछ निवाला निकालकर या एक रोटी निकालकर कुत्ते को या गऊ को आप डाल सकते हैं। उससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। प्रातःकाल सायंकाल पूजा के समय अधिक संख्या में गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ अंश चिड़िया, गाय अथवा कोई इन तीनों को या किसी एक को खिलाया जाए तो सुख का वास परिवार में सदैव बना रहता है। यदि शनिवार के दिन किसी चलती हुई नाव की कील घर के मुख्य द्वार पर ठोक दी जाए तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। किसी शुभ मुहूर्त में एक पंचमुखी रुद्राक्ष तथा स्फटिक के मोतियों को अभिमंत्रित कर एक लाल व धागे में रुद्राक्ष के दोनों ओर वह मोती पिरोकर पूर्ण श्रद्धा भाव से गले में धारण करे तो सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार से यह छोटे छोटे उपाय करने से घर में सुख शांति होती है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। हरि